श्री हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यमपि यः लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरुन् यः एव भुज्य भोगान् रुधिर प्रतिधान। इस श्लोक में अर्जुन के मन में युद्ध करने या न करने के विषय में अर्जुन का संशय है। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा कि वो युद्ध करे या ना करे, इसीलिए इसी संशय के कारण वह भगवान से कहता है, महानुभावान, महानुभाव गुरुन, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, यह इस लोके लोक में भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपे भी भोक्तुम खाना श्रेय कल्याणकारक समझता हूँ ही, क्योंकि गुरुन गुरुजनों को हत्वा मारकर अपे भी यह इस लोक में रुधिर प्रतिधान, रुधिर से सने हुए अर्थ कामान, अर्थ और काम रूप भोगान एवं भोगों को तू तो भुज्जी है भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजी। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्ध कर्म से रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने हुए अवशेषों का भोग। अर्जुन ने फिर कहा भगवान से, हे देव, समुद्र की गंभीरता तो बहुत सुनी जाती है, पर उसकी वह गंभीरता भी देखने मात्र की ही होती है, पर इन पर गुरु द्रोण के मन की गंभीरता ऐसी विलक्षण है कि उनके कभी हलचल होती ही नहीं। निस्संदेह यह आकाश अनंत है, पर फिर भी इसको मापा जा सकता है, परंतु इन आचार्यों के अगाध हृदय के माप का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी समय सुधा का स्वाद भी बिगड़ सकता है, यानी किसी समय जीव का स्वाद भी बिगड़ सकता है, या काल के प्रभाव से वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, किंतु द्रोणाचार्य की मनोवृत्ति को कभी विकार युक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम भाव की चर्चा करते समय उदाहरण स्वरूप माता का नाम मुख्यतः सामने आना ठीक ही है, पर द्रोणाचार्य तो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम ही है। करुणा का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है। समस्त गुणों के धाम भी यही हैं। इतना ही नहीं, ये विद्या के असीम सागर ही हैं। अर्जुन ने फिर कहा, ये इतने बड़े हैं, फिर भी हम लोगों पर इनकी कृपा है। इस स्थिति में हम लोग कभी इनके वध की कल्पना कर सकते हैं क्या? यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो जाएं, पर यह मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकता कि पहले तो मैं युद्ध में ऐसे लोगों का वध करूं और तब जाकर राज्य सुख का उपभोग करूं। यह राज्य सुख ही क्या, यदि इंद्र पर पद भी मिल जाए तो भी मैं इनका वध नहीं करना चाहता। इससे तो यही अच्छा है कि यहाँ भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लें। इतना ही नहीं, देश त्याग करके अन्यत्र चले जाना अथवा गिरकंदराओं में निवास करना भी श्रेष्ठकर होगा, पर इन पर शस्त्र चलाना कदापि उचित नहीं है। हे देव, जिन बाणों पर अभी नई धार लगाई है, उन बाणों से इन लोगों के मर्म स्थान पर आघात करना और फिर उनके रक्त से सने हुए सुख भोग को प्राप्त करना, भला ऐसे सुख भोग को लेकर कोई क्या करेगा? रक्त से सना हुआ भोग भला क्या सुख देगा? बस यही कारण है कि यह विचार मुझे भाता ही नहीं, इसीलिए आपकी बातें ये मुझे पसंद नहीं है और ना ही मेरी समझ में आती। अर्जुन ने उस समय इन सब बातों को बताकर श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान,
अब तो मेरी यह बात सब समझ में आ गई है ना, जो मैंने आपसे कही है। किंतु अर्जुन के अंतःकरण में इस बात का भी भरोसा नहीं था कि कृष्ण ने मेरी ये सब बातें मनोयोग पूर्वक सुनी है। इन सब बात का विचार होते हुए अर्जुन बहुत व्यग्र हुआ और उसने फिर पूछा, हे प्रभु, इसका क्या कारण है कि आप मेरी बातों पर गौर नहीं करते, आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।